एक सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 3 महीने का सफ़र करके आप किसी साहब के पास घोड़े पे सवार होकर के 3 महीना का सफ़र करते हैं। उसके बाद फिर आप वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ जाकर मुलाकात करते हैं। कहा कि सलाम किया जाकर। उसके बाद उन्होंने पूछा कि कैसे आना हुआ। इन्होंने जवाब दिया कि मुझे खबर हुई कि आपके पास हुजूर की एक हदीस है, मैं वो हदीस सुनने के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा कि हाँ मेरे पास हदीस है। उन्होंने हदीस सुनाई। उसके बाद जैसे ही हुजूर की हदीस सुन ली फ़ौरन घोड़े पर सवार हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि खाना नहीं खाओगे? खाना खा लो उसके बाद जाना। आपने जवाब दिया कि जिस दिन खाना खाने के ख्याल से आऊँगा उस दिन खाना खा कर जाऊँगा। आज मैंने सिर्फ हुजूर की हदीस सुनने का इरादा किया था। यह है हुजूर की हदीस। रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात कहीं से भी मिले, इंसान को तवज्जो के साथ, दिलचस्पी के साथ लेना चाहिए। चूँकि रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात से बढ़कर दुनिया की कोई तालीम नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस की सबसे पहली आयत में इंसानों के ज़मीर को झिंझोड़ा और ये एहसास दिलाया कि तुम्हें पढ़ना चाहिए। साउंड थोड़ा सा और खोलो। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, रीड विद द नेम ऑफ योर सस्टेनर हु क्रिएटेड द ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द ब्लड क्लॉट। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खून के लोथड़े से तुम्हें पैदा फरमाया। कुरान मुक़द्दस की इस आयत की तायीद में रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। सर्च फॉर नॉलेज इज नेसेसरी, इज एसेंशियल फॉर एवरी मुस्लिम मेल एंड मुस्लिम फीमेल। इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। मुस्तफ़ा दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं, उतलुबुल इल्म वलौ कान बिस्सीन, सीक द नॉलेज इवन गोइंग टू चाइना, सीक द नॉलेज इवन इट बी इन चाइना। इल्म दीन हासिल करो अगरचे तुम्हें चीन जाना पड़े। आज जो लोग अंग्रेजी किताबों में लिखा हुआ देखते हैं, एजुकेशन इज द पावर, एजुकेशन इज द लाइट, ये इन लोगों को ये बात, चुराई हुई बात इन लोगों ने लिखी। मगर इस हवाले से अगर सबसे पहले किसी ने फरमाया था तो वह मेरे पैगंबर ने फरमाया था, अल इल्म नूर अल इल्म क़ुव्वतुन, एजुकेशन इज द लाइट, एजुकेशन इज द पावर। दुनिया में अगर इंसान तरक्की करना चाहता है तो हुजूर की तालीमात को अपने सीने में, अपने हुजूर की तालीमात से अपने सीने को लबरेज करे, आरास्ता करे। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ग़ज़वे बद्र के वक़ू के बाद जो कैदी कैद होकर के आए थे, उन तमामों को जब आज़ाद करने के हवाले से फ़िदिया तय किया जाने लगा था तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वो जो पढ़े लिखे कैदी थे उन तमामों के लिए हुजूर ने जो फ़िदिया मुकर्रर किया था, हुजूर फरमाते हैं कोई एक पढ़ा हुआ कैदी किसी 10 मुसलमान को पढ़ा दे उसके लिए आज़ादी का यही फ़िदिया हो जाएगा। ये हुजूर ने फरमाया था। यानी नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले एजुकेशन के एतबार से अगर किसी ने आवाज़ उठाई है तो वह आमना के लाल है, रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। जिन लोगों ने कंप्यूटर बनाया, जिन लोगों ने मोबाइल को वजूद दिया, जिन लोगों ने हवाई जहाज तैयार किया, जिन लोगों ने एंड्रॉयड फ़ोन तैयार किया, जिन लोगों ने सीसीटीवी कैमरे को वजूद में लाया, वो तमाम लोग अगर अपनी अक्ल पर घमंड करते हैं और गुरूर करते हैं कि मैंने मोबाइल को तैयार किया, मैंने कंप्यूटर बनाया, मैंने हवाई जहाज तैयार किया, मैं कहता हूँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम उस वक्त थे जिस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम थे, उस वक्त आपने कंप्यूटर क्यों नहीं बनाया? हुजूर की आमद से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम का 600 साल का अरसा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की आमद के बाद तकरीबन 500 से 600 साल के बाद हुजूर तशरीफ लाए। अगर कंप्यूटर बनाना था तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की उम्मत तुम थे। हुजूर की आमद से पहले कंप्यूटर क्यों नहीं बनाया? हुजूर के आने से पहले
पहले तुमने मोबाइल क्यों नहीं तैयार किया? हुजूर के आने से पहले तुमने इन सारी चीजों को तैयार क्यों नहीं किया? कैसे तैयार करते? तुम्हारे पास वो फॉर्मूला ही नहीं था, तुम्हारे पास वो फार्मूला ही नहीं था। लेकिन जब आमना के लाल आए, रसूल वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, तो हुजूर ने इन तमाम चीज़ों के हवाले से फार्मूले दिए। नबी कौनैन ने इल्म पर रोशनी डाली। नबी कौनैन की आमद से पहले जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम या दूसरी कौमें थी, बनी इस्राइल, ये लोग आपस में लड़ते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लड़ाई की वजह से उन्हें जलील कर दिया। और जब हुजूर ने इल्म के हवाले से ऐलान जाहिर किया तो सहाबा पढ़ने लगे। इतना पढ़े कि हवाई जहाज तैयार करने का फार्मूला नबी के कलमा पढ़ने वालों ने दिया। कंप्यूटर बनाने का फार्मूला मुस्तफा के कलमा पढ़ने वालों ने दिया। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने दिया। मैं कहता हूं जिन लोगों ने घड़ी बनाया, उसे घड़ी बनाने की जरूरत क्या पड़ी? वो क्यों घड़ी बनाता? घड़ी की जरूरत तो हमें थी। हुजूर ने फरमाया जब सूरज यहां तक पहुंच जाए तब ज़ोहर की नमाज पढ़ना, जब सूरज वहां तक पहुंच जाए तो असर की नमाज पढ़ना, जब सूरज डूबने लगे, जब सूरज डूब जाए तो मगरिब की नमाज पढ़ना। ये तो आमना के लाल के बताए हुए फार्मूले थे। घड़ी की जरूरत किसको थी? सबसे ज्यादा जरूरत थी तो हम मुसलमानों को थी। इसलिए नबी की गुलामों ने अगर घड़ी के हवाले से कोशिश की, उसके बाद हजरत अब्बास बिन फरनास ने सबसे पहले घड़ी का फार्मूला तैयार किया। मैं कहता हूं दुनिया में जितनी भी तरक्की याफ्ता कौमें हैं, वो तमाम तरक्की याफ्ता कौमें अगर किसी से भीख मांगती है इल्म के हवाले से तो वो कोई दूसरा नहीं है, वो आमना के लाल के गुलाम है, मुस्तफा के कलमा पढ़ने वालों के गुलाम। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी। वाह वाह, माशाअल्लाह। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, read with the name of your sustainer who created the human being from the blood color। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खून के लोथड़े से तुम्हें पैदा फरमाया। मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा प्रोफेसर बनेगा, मेरा बेटा लेक्चरर बनेगा। ये हमने सोच लिया कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। यकीनन अपने बच्चे को डॉक्टर बनाइए, अपने बच्चे को। अच्छा, आवाज समझ में आ रही है? यहां से वहां तक आवाज समझ में आ रही है? कितने लोगों को आवाज समझ में आ रही है? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। ये हुसैनियों की महफिल है। सासाराम भभुआ का जो ये इलाका है, इन इलाकों में रसूल वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कलमा पढ़ने वाले जो महफिलें सजाते हैं, उसका रंग कैसा होता है? मुहर्रमुल हराम में वो लायक़ दीद होती वो महफिलें, उसका रंग कैसा होता है? अरे भाई, और किसी को जाना है? जाना है किसी को? तुम लोग हमको बहुत हल्के में ले रहे हो ना। मैं मदरसे में दाखिल होता हूं तो बच्चों की रूह कांपने लगती है। तुमको अंदाजा नहीं है, मैं मेहमान बन के आया हूं तो मुझको हल्के में ले रहे हो। सिर्फ बच्चों को खबर हो जाती है कि मुफ्ती साहब आ गए हैं तो एक बच्चा भी नमाज छोड़ने की जुर्रत नहीं करता। 3 मदरसे का नाजिम हूं मैं, हल्के में मत लेना मुझे। मोहब्बत से तकरीर सुनो। खुशी होती है जब छोटे छोटे बच्चे सामने बैठते हैं। ये मुसलमानों के बच्चे हैं। मुसलमानों के बच्चों के हवाले से जब ये खबर मिलती है कि मुसलमानों के बच्चे मस्जिद में अदब के साथ बैठे हैं, तो ये एहसास होता है कि जब 1400 बरस के बाद भी मुसलमानों के बच्चों का शऊर इतना सर चढ़ कर बोलता, तो हुजूर जब ज़ाहिरी हयात में थे तो उस वक्त के बच्चों का आलम क्या होगा। इसलिए बच्चों को तहजीब सिखाना बहुत ज़रूरी है। हमारा 6 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा अगर पबजी खेलता है, फ्री फायर खेलता है, या शादी ब्याह के मौके से डीजे बजता है और छोटा बच्चा नाचता है, तो बाप भी खुश होता है और माँ भी मुस्कुराती है। क़यामत में दोनों की इतनी कुटाई होगी कि समझ में आएगा कि बच्चों के डांस को देखने के बाद खुशी जाहिर होती है तुम्हारी।
तुम्हें तो उस दिन फख्र के साथ बोलना चाहिए। दोस्तों के दरमियान में बयान करते हैं, मेरा बेटा 4 साल का इतना तेज है, इतना हाई स्टेटस का ब्रेन रखता है कि मोबाइल का पैटर्न लॉक खोल लेता है। दोस्तों में बयान करते हैं, मेरा बेटा, मैं रोज पैटर्न लॉक चेंज कर देता हूं, मेरा बेटा पैटर्न लॉक जान लेता है और पैटर्न लॉक खोल देता है, मोबाइल में गैलरी निकाल लेता है, यूट्यूब को सुनो, हंसो मत, मोबाइल का पैटर्न लॉक खोलता है, मोबाइल की गैलरी ऑन करता है, यूट्यूब ऑन करता है। ये बोलते हैं अपने दोस्तों में फख्र के साथ बोलते हैं, घमंड करके बोलते हैं, मेरा बेटा बहुत तेज है, यूट्यूब खोल लेता है, मेरा बेटा बहुत तेज है, गैलरी खोलकर फोटो निकाल लेता है। मैं कहता हूं बेवकूफ हो तुम जो अपने बेटों की इस बेवकूफी पर अपने दोस्तों के सामने चौराहे पर बोलते हो, मेरा बेटा मोबाइल खोलता है, मेरा बेटा यूट्यूब खोलता है, गैलरी खोल लेता है। बेवकूफ, तेरे बेटे ने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है जो दोस्तों में सीना ठोक कर बोलता है। आज मत बोल, उस दिन बोलना जिस दिन तेरा बेटा कुरान खोलना जान जाएगा, उस दिन। आज यहाँ नहीं बल्कि दिल्ली के चांदनी चौक में सीना ठोक कर बोलना, मेरा बेटा यूट्यूब खोलना नहीं जानता, मेरा बेटा गैलरी खोलना नहीं जानता, मगर खुदा का शुक्र है मेरा बेटा कुरान खोलना जानता है और कुरान खोलकर कुरान पढ़ना जानता है। पूरा अमल का जवाब दे। क्या बात है, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान खोलकर कुरान पढ़ना जानता है। उस दिन ठोक कर बोलना अपने सीने को, तब लोगों को लगेगा कि हाँ इसका बेटा सही काम कर रहा है। कभी आपने अपने घर में देखा ये माहौल, आप घर में खाना खाने के लिए बैठे हैं, आपके सर पर टोपी नहीं है, आपके बेटे के सर पे टोपी नहीं है, आपकी बेटी के सर पे दुपट्टा नहीं है, आपकी बीवी के सर पे दुपट्टा नहीं है। हमने आज़ाद तरीके से ज़िंदगी गुजारी, साल में एक मरतबा हमने जलसा करवा लिया, हमको लगता है कि हमें जन्नत में जाने से कोई नहीं रोकेगा। किस बेवकूफ़ मौलवी ने तुमको समझाया कि साल में एक मरतबा जलसा करवा लो तुम जन्नत में चले जाओगे? जन्नत इतनी आसानी से नहीं मिलती है। कभी कभी इतनी आसानी से जन्नत मिल जाती है कि रास्ते के कांटे को हटा दो, पत्थर को हटा दो, खुदा ने पसंद फरमा लिया तो यकीनन जन्नत में जाएंगे। और कभी कभी इतना मुश्किल है खुदा को राजी करना कि कभी कभी पूरे खानदान को कटवाना पड़ता है। आपको अंदाजा नहीं है, मुहर्रमुल हराम में आप जुलूस लेकर के निकलते हैं, सर पे हरी पट्टी बांध करके निकलते हैं कि हम इमाम हुसैन के गुलाम हैं, मगर हजरत इमाम हुसैन ने जिंदगी की आखिरी सांस लेते वक्त भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का सजदा किया और तुमने जिंदगी में कभी भी सजदा नहीं किया और तुमको लगता है कि हम इमाम हुसैन के गुलाम हैं। क़यामत के दिन इमाम हुसैन अगर पूछ दिए कि करबला में 2 फैक्ट्री थी, एक फैक्ट्री यजीद की थी, एक फैक्ट्री हुसैन की फैक्ट्री थी। यजीद की फैक्ट्री में अय्याशियाँ थी, ढोल थे, बाजे थे, नाच था और तनाशाही थी, अय्याशियाँ थी, आवारगी थी, वो सब यजीद की फैक्ट्री में। हुसैन की फैक्ट्री में नमाज था, हुसैन की फैक्ट्री में नमाज थी, हुसैन की फैक्ट्री में रोज़ा था, हुसैन की फैक्ट्री में तिलावत थी, हुसैन की फैक्ट्री में सब्र था। ये सारी चीज़ें हुसैन की फैक्ट्री में। तुम्हारा बच्चा नाचता है, तुम्हारा बच्चा डांस करता है, तुम्हारा बच्चा खला खला पेशाब करता है, तुम्हारा बच्चा झूठ बोलता है, यानी पूरी जिंदगी काम करता है यजीद की फैक्ट्री में। क़यामत के दिन हुसैन से किस मुंह पर इनाम मांगोगे, किस मुंह से हुसैन से मजदूरी मांगोगे? वो सच्चा हुसैनी वो नहीं है जो जुलूस निकाल कर एक वक्त की भी नमाज न पढ़े। सच्चा हुसैनी वो है घर में भी बैठे रहे तो हुसैन की तरह नमाज पढ़ने की आदत पैदा करे। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी शख्सियत हजरत इमाम हुसैन की, इतनी साउंड थोड़ा सा खोलो बाबू, साउंड कम कर दिया। इतनी बड़ी जात हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की। नेल्सन मंडेला बहुत बड़े लीडर साउथ अफ्रीका के, जिन्होंने 20 साल तक जेल में जिंदगी गुजारी और 20 साल जेल में रहने के बाद जब वो आज़ाद हुआ, संघर्ष करता हुआ इस लायक बन गया वो कि साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बना हुआ। साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बनने के बाद उसने ये कहा था अपनी सबसे पहली स्पीच में
कि आई हैव बीन लीव इन प्रिजन 20 ईयर्स, मैं 20 साल तक जेल में रहा। इन द ड्यूरिंग ऑफ प्रिजन आई हैव बीन स्टडीड द हिस्टोरी एंड द कैरेक्टर ऑफ द इमाम हुसैन। मैंने 20 साल जेल में रहने के दौरान कोई कहानी की किताब नहीं पढ़ी, कोई लिटरेचर किताब नहीं पढ़ी, कोई फहश कलामी वाली किताब हमने नहीं पढ़ी। मैंने इमाम हुसैन की जिंदगी को पढ़ा, इमाम हुसैन के कैरेक्टर को पढ़ा, इमाम हुसैन की जिंदगी का मुताला किया। एंड फ्रॉम दिस कैरेक्टर आई हैव बीन गॉट द स्पिरिचुअल पावर एंड वे ऑफ द फ्रीडम ऑफ लाइफ। वो बोलता है मैंने इमाम हुसैन की जिंदगी से सीखा कि जुल्म की आंखों से आंखों में जुल्म की आंखों में आंखें डालकर बात कैसे की जाती है, जुल्म का पंजा मोड़ा कैसे जाता है, ये मैंने इमाम हुसैन से सीखा है। नेल्सन मंडेला बोलता है आज जो मैं साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बना हूं इसमें मेरा कमाल नहीं है, बल्कि यह कमाल करबला में शहीद होने वाले इमाम हुसैन का है। उनकी बदौलत में आज साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बना हूं। कौन बोल रहा है? इमाम हुसैन के कैरेक्टर पढ़ने वाले एक हिंदू आदमी नेल्सन मंडेला बोलते हैं। और हम लोग अपने बच्चों को आज़ाद छोड़ते हैं। घर में मेरे 10 लोग हैं, उन 10 लोगों में से एक आदमी भी नमाज नहीं पढ़ता है। और मदरसे का कोई बच्चा अगर फजर में नहीं आया तो आदमी सुबह आकर एतराज़ करता है, इमाम साहब के पास शिकायत दर्ज करवाता है, मोहतमिम के पास शिकायत लेकर के जाता है, मदरसे के बच्चे नमाज पढ़ने नहीं जाते। तुम्हारे घर में एक आदमी भी नमाज नहीं पढ़ता और मदरसे के बच्चों के पीछे पड़े रहते हो, शर्म नहीं आती? कुछ लोग मस्जिद आते ही इसी ख्याल से हैं कि देखते हैं कौन बच्चा सुन्नत पढ़ रहा है, कौन बच्चा नहीं पढ़ रहा है। जिन बच्चों की जिंदगी गुजारने का शेड्यूल इतना टाइट है, तुम्हारा बच्चा मगरिब के बाद बाहर जाता है नाश्ता करने के लिए, वो जाता है टहलने के लिए, और मगरिब से इशा तक मदरसे के बच्चों के लिए सबसे अहम वक्त है पढ़ने का, उस वक्त उसे पढ़ना रहता है। इसलिए मदरसे के बच्चों की कदर करें, मदरसे के बच्चों को इज्जत दें, इस ख्याल से कि ये रसूल दीवकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं। जो मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के मेहमान हैं, जो मदरसे में पढ़ने बैठते हैं वो अल्लाह के रसूल के मेहमान हैं। सुन रहे हैं आप? माशाअल्लाह, सुन रहे हैं आप? जिंदाबाद। कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मैं अपने बच्चों को डॉक्टर बनाऊं, मुझे इससे एतराज नहीं कि आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएं या इंजीनियर बनाएं, प्रोफेसर बनाएं, जो बनाना है बनाइए आप उसे, क्योंकि उसे डॉक्टर बनाने से पहले कम से कम इतना एजुकेशन उसको दें इल्मी दीनी एतबार से कि आपका बच्चा जान सके कि हलाल किसे कहते हैं, हराम किसे कहते हैं। डॉक्टर बन जाने के बाद भी वो जानवर बना रहा तो इसका मतलब है, चूंकि जो तालीम की खुशबू, कैरेक्टर संवारने वाली जो तालीमात है वो सिर्फ हुजूर की तालीमात में है। डॉक्टर नहीं है क्या? दुनिया में इंजीनियर नहीं है क्या? प्रोफेसर नहीं है क्या? मगर हालात देख लें दुनिया का, दुनिया के हालात कैसे हैं। डॉक्टर बनने के बाद भी वो जानवर बना रहता है। जब हॉस्पिटल में वो बैठता है, उसके पास जब कोई गरीब की औरत आती है, जब गरीब लड़की आती है डिलीवरी पेशेंट बनकर, तो उसको वो इंजेक्शन देता है। कुदरती तौर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो औरत की डिलीवरी के टाइम में, विलादत के वक्त में जो दर्द जे होता है, पैदाइश के वक्त में जो औरत के पेट में दर्द होता है, वो दर्द को बर्दाश्त करने की ताकत जिस औरत के अंदर आ जाती है तो उससे बच्चों की विलादत में आसानी होती है। और जो औरत के बदन से पानी निकलता है, उस पानी के जरिए भी अल्लाह रब्बुल इज्जत विलादत में आसानियां पैदा करता है, डिलीवरी में आसानी होती है। मगर ये डॉक्टर सफेद लिबास पहनकर हॉस्पिटल में बैठा है, मगर लिबास अगरचे उसका सफेद है, मगर अंदर से दिल उसका इतना काला है कि इंजेक्शन दे देकर उस औरत के दर्द को रोक देता है, और उस औरत के बदन से जो पानी निकलता है डिलीवरी से पहले, उस पानी को भी रोकता है। उसके बाद 12 घंटे के बाद, 24 घंटे के बाद, 48 घंटे के बाद वो हैवान बोलता है कि अब हम रिस्क नहीं लेंगे, अब सीजर ही करना होगा, ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। ऑपरेशन के लिए उसको 2-4 मेडिकल टर्म चिपकाता है, बाप मजबूर हो जाता है। वो डॉक्टर
बोलता है 50,000 रुपए काउंटर में जमा करोगे तभी हम डिलीवरी के लिए हाथ लगाएंगे ऑपरेशन के लिए, वरना नहीं लगाएंगे। दूसरों के यहाँ भीख मांग मांग कर वो 50,000 रुपए जमा करता है और उसके बाद वो काउंटर में जमा करता है और उसके बाद वो डॉक्टर ऑपरेशन के लिए हाथ बढ़ाता है, फिर भी वो कुत्ता रिस्क नहीं लेगा कि उसकी जिंदगी बचेगी कि नहीं बचेगी, बच्चा जिंदा सलामत बचेगा कि नहीं बचेगा, वो जालिम रिस्क नहीं लेगा। मैं कहता हूँ डॉक्टर अगर जानवर बन जाए, डॉक्टर अगर हैवान बन जाए, तो हमें एक ऐसा डॉक्टर चाहिए ना जो बाहर से जो अंदर से डॉक्टर भी हो मगर उसका दिल मुस्तफा के लिए धड़कता हो, मुस्तफा का कलमा पढ़ता हो, हुजूर की शरीयत को मानता हो। वो ये कहे मैंने आज 10 लोगों का ऑपरेशन फीस लेकर किया है मगर अब 5 लोगों का प्रिपरेशन मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा खिदमत खल्क समझकर। मैं मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला हूँ। मतलब क्या होगा? दुनिया ये जान जाएगी डॉक्टर होना और है मगर नबी का गुलाम होना और है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब-ए इस्लाम, पैगाम-ए इस्लाम। वाह 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 वाह। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे हैं? बातें अच्छी लग रही हैं? तो किसने कहा कि मुकर्रिर को इनाम नहीं देना चाहिए? किसने कहा? आपको क्या लगता है कुतुबुद्दीन और समन ये लोग दोनों साहिब औलाद, मैं बांझ होकर बैठा हूं? अच्छा, बोलने के बाद भी अब तक कोई नहीं आया है। बहुत अच्छा माहौल बनाए हैं आप। क्या बात है, ये हुई बात। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, मस्तके आला हज़रत जिंदाबाद, मस्तके आला हज़रत जिंदाबाद। क्या बात है, जिंदाबाद। वाह वाह। ये माहौल बनाए रखिए आप लोग, बहुत काम आएगा। ये मुकर्रिर को 150 दीजिए, 10 वाला हम लोगों को 10-20 मत दीजिए। अरे वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरा मजमा हाथ उठा के नारा लगाया, नारे तकबीर। अरे यार हाथों को लहरा दे माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुसैन, या हुसैन। नारे तकबीर, नारे तकबीर, वाह नारे रिसालत, वाह वाह। नारे रिसालत, मस्तके आला हज़रत, सुभान अल्लाह। मस्तके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दैट्स आई वांट टू से। मुझे ऐसे ही लोग चाहिए। सुभान अल्लाह। जलसे में चेहरा बिगाड़ कर बैठने वाला, चेहरा बसोर कर बैठने वालों की जरूरत नहीं है। यहाँ वो लोग बैठे हैं जो अपने चेहरे पे मुस्कुराहट की खुशियाँ रखें। जोर से बोलें सुभान अल्लाह। मुस्कुराहट की बहारें जिनके चेहरों पे हों। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की वो खूबसूरत आवाज़, जिनकी आवाज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो कमाल रखा है। हुजूर गुलजार मिल्लत और बारगाह इस्माइली का फैज़ याफ्ता शायर मोहतरम बिरादरम ज़ाकिर इस्माइली साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुन नूरानी बड़े छोटे लबो लहजे के मालिक हैं। बड़ी साफ और शफाफ आवाज़ है। उनकी ट्रेन लेट हो गई मगर वो वक्त पर पहुंच गए। आप परेशान ना हो, चूँकि हालात जो अभी रोड और सड़कों के हवाले से बने हैं महाकुंभ की वजह से। मगर याद रखें ये महाकुंभ नहीं है, ये महान रसूल की महान महफिल है। जोर से बोलिए। हुजूर से बड़ी ज़ात कोई नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ी ज़ात मेरे पैगंबर की है। जोर से बोले। दुनिया में सबसे बड़ी ज़ात मेरे पैगंबर की है। हुजूर से बड़ा कोई नहीं है। रसूल दिवकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जवाब न कल था, न आज है, न सुबह क़यामत तक कोई जवाब दे सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात आप क्या करें। हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं, लम याती नज़ीरुका फ़ी नज़रिन मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है तुझको शहे दूसरा जाना।
हुजूर आला हज़रत से 10 कदम आगे निकल कर हज़रत हसन बिन साबित फरमाते हैं, वो अहसन मिन कलम तरा ख़त्तु ऐनी वो अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। ए अहमद रज़ा, हुजूर से ज्यादा हसीनो जमील किसी को देखेगा कैसे, जब आज तक किसी माँ ने उनसे ज्यादा खूबसूरत बच्चे को जन्म ही नहीं दिया। वो मेरे पैगंबर हैं, वो आमना के लाल हैं। जिंदगी में कभी अगर आपको तन्हाई में जाने का मौका मिले, आप तन्हाई में बहुत तन्हाई में आप जाते हैं, अक्सर व बेशतर आपका कभी कभी अकेले में आपका कमरे में बैठना रहता है। अकेले में बैठकर अगर कोई बुराइयों की तरफ जाता है, जिसकी सोच बुराइयों की तरफ जाती है, वो बहुत बड़ा पाप है। आप बुराइयों की तरफ ना ले जाकर कभी कभी अकेले में बैठकर सोचें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का कितना बड़ा फضل है कि खुदा ने मुझे हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया, हुजूर की गुलामी अता फरमाई, हुजूर का दामन अता फरमाया, हुजूर का कलमा नसीब हुआ, हुजूर की शरीयत नसीब हुई। खुदा चाहता तो ऐसे घर में भी आप पैदा हो सकते थे जहाँ के लोग गोबर खाते हैं। खुदा चाहता तो ऐसे घर में भी आप पैदा हो जाते जहाँ पेशाब पिया जाता है। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र है आप ऐसे घर में पैदा हुए हैं जहाँ हुजूर का नाम सुनने के बाद चेहरा बिगड़ता नहीं है। हुजूर का नाम सुनने के बाद उसे उस अंगूठे को चूम कर आंखों से लगाया जाता है। ये मुस्तफ़ा जान रहमत की गुलामी है। हुजूर हज़रत इमाम आदम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल हुआ था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतों में से वो कौन सी नेमत है जिसका शुक्रिया ना अदा करने की वजह से ईमान के चले जाने का अंदेशा है। हज़रत इमाम आदम अबू हनीफा जवाब देते, सुनिए, हज़रत इमाम आदम अबू हनीफा जवाब देते हैं। उससे पहले आप ये जुमला मुलाहिज़ा करें हुजूर का। हुजूर फरमाते हैं अपने सहाबा के दरमियान में, अय्युमन ईमान यकून लहू आजम, वो कौन सा ऐसा शख्स है जिसका ईमान काबिल रश्क होता है, जिसका ईमान ताजुब खेज होता है। सहाबा दिमाग पर जोर देते हुए कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल, हमें लगता है हम फरिश्तों का ईमान ताजुब खेज होगा। नबी ये कौनैन फरमाते हैं, फरिश्तों का ईमान ताजुब खेज क्यों कर होगा, उनका ईमान काबिल रश्क कैसे होगा, वो तो अल्लाह की तजल्ली के साए में रहते हैं। फिर सहाबा दिमाग पर जोर देते हुए कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल, फिर हमें लगता है नबियों का ईमान ताजुब खेज होगा। नबी फरमाते हैं, नबियों का ईमान ताजुब खेज कैसे होगा, उनके पास तो अल्लाह की वही आती है, खुदा के फरिश्ते पैगाम लेकर के आते हैं। फिर सहाबा दिमाग पर जोर देते हुए कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल, फिर हमें लगता है हमारा ईमान ताजुब खेज होगा, काबिल रश्क होगा। हुजूर फरमाते हैं, तुम्हारा ईमान ताजुब खेज कैसे होगा, तुमने दरख्तों को सजदा करवाते देखा तब कलमा पढ़ा, तुमने डूबे सूरज को वापस बुलाते देखा तब कलमा पढ़ा, तुमने चांद को 2 टुकड़े करते हुए देखा तब कलमा पढ़ा, तुमने कंकरों से कलमा पढ़वाते देखा तब कलमा पढ़ा। सहाबा दिमाग पर जोर देते हुए कहते हैं कि फिर अल्लाह और उसके रसूल जानते हैं। हुजूर फरमाते हैं, सुनो, किसका ईमान ताजुब खेज होता है। नबी फरमाते हैं, जिसने मुझे कभी देखा नहीं और मुझ पर ईमान लाया, मेरा नाम सुनो, सुनकर मचल गया, उसका ईमान ताजुब खेज होता है, उसका ईमान काबिल रश्क होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जमाले मोहम्मदिया कॉन्फ्रेंस, वाह 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 माशाअल्लाह। उसका ईमान ताजुब खेज होता है, काबिल रश्क होता है। यानी आप पहचाने कि आप कौन है, आपकी हैसियत क्या है, आपका स्टेटस क्या है, आपकी पोजीशन क्या है, आप पहचाने कि आप अपने आप को, आपका वैल्यू क्या है। ये रसूल वक़ार फरमाते हैं। हुजूर फरमाते, सुनिएगा, हुजूर फरमाते हैं, जिसने मुझे देख कर कलमा पढ़ा, मैं उसे एक मर्तबा मुबारकबादी पेश करता हूँ। जिसने मुझे बगैर देखे मेरा कलमा पढ़ा, मैं उसे 7 मर्तबा मुबारकबादी पेश करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान। जिसने मुझे देखकर कलमा पढ़ा, मैं उसे एक मर्तबा मुबारकबादी पेश करता हूँ। जिसने मुझे बगैर देखे कलमा पढ़ा, मैं उसे 7 मर्तबा मुबारकबादी पेश करता हूँ। ये हुजूर फरमाते हैं, आप नबी का कलमा पढ़ते हैं, आप अपनी ज़िंदगी भर इस बात का शुक्रिया अदा करें कि खुदा ने आपको हुजूर का दामन अता फरमाया, हुजूर की गुलामी अता फरमाई, हुजूर की शरीयत आपको मिल गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल नहीं है क्या, हमारे बच्चे अगर आवारगी का मुजाहरा करते हैं, हम तो पैदाइशी मुसलमान हो गए,
मेरे बाप का नाम अब्दुल जब्बार था, मैं अब्दुल जब्बार के घर में पैदा हुआ तो मेरा नाम अब्दुल गफूर पड़ गया। मेरे बाप का नाम अब्दुल रशीद था, मैं मुसलमान के घर में पैदा हुआ तो मेरा नाम अब्दुल रहीम पड़ गया। मेरे बाप का नाम अब्दुल शकूर था, मैं उसके घर में पैदा हुआ तो मेरा नाम अब्दुल लतीफ रख दिया। यानी मुसलमान के घर में पैदा हुए तो मुसलमान हुए हम, मगर कभी तुमने सोचा मेरा बच्चा झूठ बोलता है, मेरा बेटा गीबत करता है, मेरा बेटा चुगली खाता है, मेरा बेटा ज़िना करता है, मेरा बेटा जुआ के अड्डे पर बैठकर बाजार गर्म करता है, मेरा बेटा ज़िना करता है, मेरा बेटा लौंडियों को ताड़ता है, चौराहे पर खड़े होकर आने जाने वाली लड़कियों को ताड़ते हैं और ये कहते हैं कि वो लड़की बहुत स्टेटस, वो लड़की बहुत खूबसूरत है, उसका दुपट्टा बहुत अच्छा है, उसकी टांगे बहुत अच्छी हैं। मैं कहता बेवकूफ़ कहाँ जा रहा है, एक बेहया लड़की के चक्कर में चौराहे पर दिन भर खड़ा रहता है, उसकी टांग देखता है, उसकी जुल्फे देखता है, उसका चेहरा देखता है। ये लड़की जो 4 दिन तक न नहाए, उसके बदन से बदबू आने लगे, वो 4 दिन मुंह न धोए, उसके चेहरे उसके मुंह से बदबू आने लगे तो उसकी बात करता है। दुनिया में एक ऐसा इंसान है जिनके पसीने से भी खुशबू निकलती है, वो आमना का लाल है। हज़रत शेख सादी शिराजी फरमाते हैं बलगल हुला भी कमाली कशफत दुजा भी जमाली, he reached the highest place by his perfection, he removed the darkness by his beauty। दुनिया के तमाम खूबसूरत चेहरे एक तरफ और आमना के लाल का तलवा एक तरफ। नारे तकबीर, पूरा मजमा हाथ को लहरा के जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत मुस्तफा, जमाले मोहम्मदिया कॉन्फ्रेंस, अल्लामा शहाबुद्दीन सकाफी। वाह वाह वाह, जिंदा मेरे पैगंबर हैं, वो मेरे पैगंबर का चेहरा है। दुनिया में हुजूर से ज्यादा खूबसूरत इंसान दुनिया का कोई नहीं है। वो हरामगिरी महाराज जैसे लुच्चे क्या जानेंगे, यती नरसिम्हा जैसा टपोरी क्या जानेगा हुजूर कौन है, हुजूर की शान क्या है, हुजूर की हैसियत क्या है, हुजूर का मकाम क्या है। जिनके कपड़ों से बदबू आती हो, जिनकी धोती से बदबू आती हो, वो क्या जानेंगे मुस्तफा कौन है, मुस्तफा कौन है। तुम्हें नहीं पता, मैं बताता हूँ। दुनिया के तमाम खूबसूरत चेहरे लाइट की वजह से चमकते हैं, मगर मेरे मुस्तफा अंधेरे में मुस्कुरा दे तो कायनात में उजाला छा जाता है। जिंदाबाद, पूरा मजमा जवाब दे। या रसूल अल्लाह, हुजूर से ज्यादा बेहतर कोई नहीं है। दुनिया में कौन है जो हुजूर, जो गरीबों की बात करता है। आज बादशाहत मिल जाने के बाद, बादशाहत मिल जाने के बाद आदमी गरीबों को कीड़ा मकोड़ा समझता है। महाकुंभ में भगदड़ मच गई, उस भगदड़ में जो हिंदू बिरादरान मारे गए, जिन लोगों की मौतें हुई, उस भगदड़ की वजह से उसका जिम्मेदार कौन है, उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है। मरने वाला किस धर्म से ताल्लुक रखता है उससे मतलब नहीं है, मगर मरा एक इंसान है, मरा एक इंसान है। एक इंसान मर गया जिसके बच्चे हो गए, किसी का बाप मर गया, किसी की मां मर गई, किसी की बहन मर गई, किसी की बेटी मर गई, उसका जिम्मेदार कौन है। लाशों को छुपा देने की वजह से हकीकत नहीं छुपती है, मगर आमना का लाल है जिन्होंने बच्चों की हिफाजत की, औरतों की हिफाजत की, गरीबों की हिफाजत की। देख डॉक्टर, वो डॉक्टर मननाथ शाह क्या बोलता है, वो बोलता है द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम ही गिविंग मनी टू द पुअर मैन, फीडिंग फूड द हंग्री मैन, ड्रेसिंग गारमेंट द पुअर पर्सन एंड टॉकिंग काइंडली विद देम। दुनिया का हर आदमी अमीरों से दोस्ती करता है, अमीरों से प्यार करता है, अमीरों के साथ उठता बैठता है, मगर वो वाहिद आमना का लाल है जो अमीरों से नहीं गरीबों से दोस्ती करता है, गरीबों के साथ बैठता है, गरीबों के साथ उठता बैठता है। नबी कौनैन के ताल्लुक से वो बोलता है दुनिया का हर आदमी अपने लिए जीता है, मगर आमना का लाल अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जिया करता है। तकबीर, अरे क्या नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया का हर आदमी द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम ही गिविंग मनी टू द पुअर मैन, फीडिंग फूड द हंग्री मैन, ड्रेसिंग गारमेंट द पुअर पर्सन एंड टॉकिंग काइंडली विद देम। कोई बता दे कि हुजूर की बारगाह में कोई कलमा पढ़ने वाला आया हो, उसकी मदद की हो, और अगर कोई कलमा पढ़ नहीं पढ़ता हो उसकी मदद की हो। कसम खुदा की तारीख उठाकर देख लो, हुजूर की जिंदगी उठाकर देख लो। हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में एक ईसाई लड़की को
उस गुंडों ने अपहरण कर लिया, उसका किडनैप कर लिया। जब वो औरत तमाम ईसाइयों के पास गई और कहा कि मेरी बेटी को ढूंढ कर ला दो, कहीं से कोई ढूंढ कर ना ला पाए, तो वो सुल्तान सलाह लोगों ने उसको मशवरा दिया, तेरी बेटी को अगर कोई ला सकता है तो सिर्फ एक है, जाकर उसके सामने बात रखो। कहा कौन है वो? कहा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। कहा वो मेरी मदद कैसे करेगा? मैं उसके नबी का कलमा नहीं पढ़ती हूँ, मैं उसके नबी के दीन को नहीं मानती हूँ, वो मेरी मदद कैसे करेगा? लोगों ने कहा तुमने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का कैरेक्टर नहीं देखा है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मुस्तफा का कलमा पढ़ता है, वो किसी की बेटी को बचाते वक्त उसका धर्म नहीं देखता है, उसकी बेटी की मोहब्बत देखता है। सुभान अल्लाह, उसकी बेटी की मोहब्बत देखता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास गई वो खातून, वो बोलती मेरी बेटी को उठा लिया किसी ने, मेरी बेटी को ढूंढ रही हो, नहीं मिल रही है। उसने कहा, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, तुझे शर्म नहीं आती है? किसी की बेटी गुम हो गई है और तू चैन की सांस ले रहा है, चलो घोड़े निकालो। वो औरत बोलती सुल्तान सलाहुद्दीन सुन तो ले, मैं कौन हूँ, मेरा धर्म क्या है? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बोलते हैं तेरा धर्म बाद में पूछूंगा, पहले तेरी बेटी को ढूंढ कर लाने दे। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। क्या बात है जिंदाबाद। धर्म बाद में पूछूंगा, पहले तेरी बेटी को ढूंढ कर लाने दे। ये क्या किया तुमने? भारत की फिजा इतनी अच्छी थी, तुमने दागदार कर दिया। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic। हम भारत के लोग हैं, भारत के लोग भारत की फिजा को अच्छा करना चाहते हैं, भारत की फिजा को खुशबूदार करना चाहते हैं। तुमने नहीं देखा क्या, जब अंग्रेजों की आजादी के खिलाफ, अंग्रेजों को भारत से भगाने के हवाले से जब जंग आजादी का बिगुल बचा था, तो वो मौलवी अमीर अली कादी और डॉक्टर राम प्रसाद बिस्मिल, इन दोनों ने जंग छेड़ दी अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों ने ये ऐलान किया था अगर ये दोनों पकड़े गए तो ऐसी सजा दूंगा कि दुनिया याद रखेगी। जब ये दोनों पकड़े गए, फांसी का फंदा एक था, गर्दनें दो थी, एक ही फंदे में मौलवी अमीर अली काजी की भी गर्दन थी और डॉक्टर राम प्रसाद बिस्मिल की भी गर्दन थी। इसका मतलब तुमने समझा? इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि भारत के मुसलमान और हिंदुओं का कहना यह है कि हम एक साथ मरना तो गवारा कर सकते हैं, मगर भारत के खिलाफ बगावत कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, वाह वाह वाह, नारे रिसालत, हाय हाय हाय, नारे रिसालत। कौन है पाकिस्तान? हमें नहीं पता पाकिस्तान कौन है। किस पाकिस्तान की तू बात करता है? हमें पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है। एक एक लोटा हम यहाँ हिंदुस्तान के लोग अगर मुसलमान सिर्फ पानी बहा दें तो पाकिस्तान का वजूद खत्म हो जाएगा। बार बार पाकिस्तान की बात करता है, हमें कहीं नहीं जाना है, हम इसी मुल्क में रहते हैं। मेरी वफाओं का मुझसे सबूत मत मांगो, वतन से प्यार का जज्बा तो मेरे दीन में है, अटूट रिश्ता है मेरा वतन की मिट्टी से, मेरे बुजुर्गों की खुशबू इसी जमीन में है। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, में से कोई खड़ा होकर नारा लगा सकता है? अरे जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, जरा हाथ उठा के जवाब दे, हाथ उठा के जवाब दे। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। राजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, राजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह करम है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। एक बार जोर से अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आप कलमा पढ़ते हैं, बड़े अच्छे लोग हैं आप सब, आपका जवाब कोई नहीं दे पाएगा, इसलिए आप अपनी पूरी ज़िंदगी इस बात का शुक्रिया अदा करें कि खुदा ने आपको हुजूर का दामन अता फरमाया, हुजूर की गुलामी अता फरमाई। नबी कौनैन तशरीफ लाए तो पूरी कायनात में इल्म की खुशबू ऐसी फैलाई मुस्तफ़ा ने कि पूरा समाज ललहा उठा, पूरी दुनिया ललहा उठी, चूँकि हुजूर की तालीमात में बेराह है ही नहीं। नबी कौनैन ने क्या कहा था? हुजूर ने फरमाया था कि मैं अरब को इतना पाक कर दूंगा, इतना पाक कर दूंगा, सुने गौर से, मैं अरब को इतना पाक कर दूंगा कि एक औरत 7 मील की दूरी से अकेली आएगी, खाने काबा का तवाफ करके चली जाएगी, कोई मर्द उसे कनखियों से भी देखना गवारा नहीं करेगा। ये हुजूर ने फरमाया था और हुआ भी ऐसा ही। एक औरत 7 मील की दूरी से अकेली आई, खाने काबा का तवाफ अकेले करके वो औरत चली
की गई, किसी मर्द ने भी उसे कनखियों से देखना गवारा न किया। तेरे मोहल्ले की बेटियां भी तुझसे महफूज नहीं है। तुम इस बिल्डिंग में रहते हो, तेरी गर्लफ्रेंड इस बिल्डिंग में रहती है। शाम के वक्त तू हवा खाने के लिए निकलता है और उसी बहाने तू एक गर्लफ्रेंड को ताड़ता है, तेरी गर्लफ्रेंड तुझको ताड़ती है। ये तूने माहौल बना कर रखा है। शादी से पहले जो प्यार होता है, शादी से पहले हुजूर की शरीयत में प्यार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। प्यार का कॉन्सेप्ट शादी के बाद है। शादी से पहले जो प्यार होता है उसमें शैतान का हाथ होता है, और शादी के बाद जो प्यार होता है उसमें रहमान का हाथ होता है। हुजूर क्या फरमाते हैं? नबी फरमाते हैं जब शौहर बीवी को देखकर मुस्कुराता है और बीवी शौहर को देखकर मुस्कुराती है, ये मुस्कुराना खुदा को इतना पसंद आता है कि अपनी शान के मुताबिक खुदा भी मुस्कुरा दिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह माशाअल्लाह। बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। बड़े अच्छे लोग हैं। बातें अच्छी लग रही हैं? अच्छी लग रही है? सुन रहे हैं आप? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। जो शौहर बीवी को देखकर मुस्कुराता है, बीवी शौहर को देखकर मुस्कुराता है, अपनी बीवी को, दूसरों की बीवी को देखकर नहीं मुस्कुराना है, अपनी बीवी को देखकर मुस्कुराना। मगर मर्दों के की चाल इतनी खराब हो गई है, मर्दों के चलन इस कदर बिगड़ गए हैं कि ये अपनी बीवी को देखकर नहीं मुस्कुराता, अपनी बीवी को देखकर आंख लाल करता है, दूसरों की बीवी को देखकर मुस्कुराता है, अपने दोस्त के सामने अपने दोस्त की बीवी की तारीफ करता है, और वो बीवी भी इस बात की वजह से झगड़ा करती है अपने शौहर से कि आपको मेरे अंदर खूबियां नजर नहीं आती हैं, आपका दोस्त मेरी तारीफ करता है, आपका दोस्त, आपके दोस्त को मेरे अंदर खूबियां नजर आती है। वो चुड़ैल, वो पागल औरत अपने शौहर की बात पर नाराज होती है और अपने शौहर के दोस्त की बात पर खुश होती है। तुमको पता ही नहीं वो हवस की निगाह से तुमको देख रहा है। तेरी तारीफ करने के पीछे तुझे हासिल करना मकसूद है, इसलिए तेरी झूठी झूठी तारीफ करता है। तुझे जानता नहीं है वो, इसलिए तेरी तारीफ करता है। तेरा शौहर तुझे जानता है, इसलिए उसके मुंह से कभी तारीफ के जुमले नहीं निकलते हैं। तेरे शौहर के सामने ऊंचे ऊंचे डिमांड रखकर अपने शौहर को जलील करती है, अपने शौहर के सामने अपने बाप दादा की बात करके उसको बार बार रुसवा करने की कोशिश करती है, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। मेरा बाप फॉर्च्यूनर गाड़ी में घूमता है, तेरे पास बाइक भी अच्छी नहीं है। मेरे बाप के घर में एसी लगी हुई है, तेरे घर में कूलर भी नहीं है। मेरे बाप के घर में टाइल्स लगे हुए हैं, तेरे घर की दीवार भी प्लास्टर की हुई नहीं है। ये बातें बोल बोल कर अपने शौहर को जलील करती है, उसे रुसवा करती है, उसे नीचा दिखाती है। फिर तुझे देखकर मुस्कुराहट कैसे आएगी? तुझे देखकर उसके चेहरे पे तबस्सुम कैसे आएगा? तुझे कहना चाहिए था मेरे बाप के घर में फॉर्च्यूनर है तो वो उसके लिए है, मेरे बाप के घर में एसी है तो वो उनके लिए है, मेरे बाप के घर में टाइल्स लगी है तो उनके लिए है। मेरे लिए तो आपकी ये टूटी साइकिल फॉर्च्यूनर से कम नहीं है, मेरे लिए तो आपके ये टूटी हुई दीवार ये एसी कमरे से कम नहीं है। तेरे इस जुमले से दुनिया वाले खुश हो ना हो, मुस्तफा खुश हो जाएंगे, खुदा खुश हो जाएंगे। क्यों? नबी ये कौनैन फरमाते हैं जो अपने शौहर को खुश करेगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत के कवानीन पे अमल करेगी तो जन्नत का एक दरवाजा नहीं, जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम जिंदाबाद। जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। तेरे घर में तुम्हारी बीवी 24 घंटे सिनेमा देखेगी, सीरियल देखेगी। जब शौहर घर लौट कर आता है, बीवी को बोलता है रात में खाना दो, दुकान बढ़ाकर वो घर लौटा, दिन भर थका मांदा, कभी यहाँ वहां धक्के खाया, कभी वहां धक्के खाया। शाम के वक्त में जब शौहर घर लौटता है, बीवी को बोलता है खाना दो, बीवी को बोलता है खाना दो। ये बेवकूफ बीवियां बोलती हैं, मोबाइल की से नजर भी नहीं हटाती है और ये बोलती है रुक जाइए ना, ये सीरियल हफ्ते में 2 दिन आता है, इसका आखिरी प्रचार चल रहा है, इसको खत्म होने दीजिए, उसके बाद खाना दे दूंगी। मैं कहता ऐसी बीवी को सन्नाटेदार तमाचा रसीद करो, उसे समझाओ। बेवकूफ, तुझे कहने की जुर्रत कैसे की तुमने? तुमको तो ये कहना चाहिए था मेरे सरताज रुक जाइए ना, अब तक मैंने भी ईशा की नमाज नहीं पढ़ी है, आपने भी ईशा की नमाज नहीं पढ़ी है, चलिए दोनों साथ में ईशा की नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद एक साथ बैठकर खाना खाएंगे तो उस खाने में बरकतें भी खुदा की तरफ से होंगी और लज्जत भी खुदा
से होगी। नारे तकबीर, जरा पूरा मलमा बोले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा, वाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। क्या नाम है आपका? अशफाक अली। अंगूठी सिर्फ एक, जी सिर्फ एक। हाँ, खोल दीजिए एक। आप चाहे तो मदरसे में दे सकते हैं। दोनों चांदी की है, दोनों चांदी की। एक तो मदरसे में दे दीजिए आप। सुभान अल्लाह, एक वाह पहनिए, जिंदाबाद। एक पहनिए, एक पहनिए, एक पहनिए, एक पहने रहिए। एक मदरसे में। माशाअल्लाह, वाह क्या बात है। अल्लाह सलामत। अब तो लोग इनाम भी देने नहीं आएंगे मुझको। जी ये क्या किया मैंने, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। नहीं, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता है, खुदा मेरे लिए रिस्क के दूसरे रास्ते खोल देगा। अच्छा। देखिए हुजूर शेख तरीक़त रहबरे राह शरीयत अरे तशरीफ़ वीर, आप लोग बैठते नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद, हुजूर पीरे तरीक़त, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। बैठ जाए हज़रात, बैठ जाए। सुभान अल्लाह, वाह। एक और कुर्सी ले आए। माशाअल्लाह, एक और कुर्सी ले आए। आप हज़रात बैठ जाए, बैठ जाए, कुर्सी थी ना वहाँ पे, बैठ जाए। सब लोग बैठे। थोड़ा सा दूर रखिए वरना हाथ चलता है, कहीं बेअदबी ना हो जाए। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। बैठिए बैठिए बैठिए। अक्सर व बेशतर ऐसे ही मौके से लोग पतली गली पकड़ कर निकलते हैं, मौके का फायदा उठाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा माहौल मुझे मिल गया, बहुत अच्छा मौसम मिल गया। सुभान अल्लाह, वाह। और ऐसे ऐसे मौके बहुत कम मैसर होते हैं। वारिस भाई और तैयब भाई, क्या माहौल आप लोगों ने बनाकर रखा, बहुत अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। तकरीर सुनने का जज्बा और जुनून इस कदर अगर लोगों के हैं, जहाँ के लोगों के की सोच अच्छी होती है, जहाँ के लोगों की तहजीब अच्छी होती है, वहाँ के लोग जितनी तबीयत के साथ नात खानी सुनते हैं उतनी ही तबीयत के साथ लोग तकरीर भी सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सलामत रखे। नहीं समझे आप? मैंने आपके लिए दुआ की, दुआ के बाद क्या कहना चाहिए? अब आप अपने लिए आमीन नहीं कहिएगा तो किसके लिए आमीन कहिएगा? हो गया? थोड़ा सा उसी कुर्सी भी बिछाएंगे। ये देखिए खलीफा हुजूर सरकार कला हज़रत हुजूर शेख तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रतुल्लाह मौलाना इनामुल हक़ अशरफ़ी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी तशरीफ़ फरमा है। चेहरे की नूरानियत देखिए आप और यह फ़ैसला कीजिए कि जब खलीफे के चेहरे की नूरानियत का ये आलम है तो हुजूर सरकार कला के चेहरे की नूरानियत का आलम क्या होगा। या आप सोचें, चूँकि हुजूर की बात ही अलग है, हुजूर के ख़ानदान की बात अलग है। हुजूर फरमाते हैं द बेस्ट ऑफ द पीपल आर द अरब्स, द बेस्ट ऑफ द अरब्स आर द कुरैश, द बेस्ट ऑफ द कुरैश आर द बनु हाशिम, द बेस्ट ऑफ द बनु हाशिम इज़ आवर फैमिली। हुजूर फरमाते हैं दुनिया में सबसे अच्छे लोग अरब के लोग हुआ करते हैं और अरब में सबसे अच्छे लोग कुरैश। बाबू जरा सा साउंड और खोलो। अरब में सबसे अच्छे लोग कुरैश के लोग होते हैं और कुरैश में सबसे अच्छे लोग बनु हाशिम के होते हैं और बनु हाशिम में सबसे अच्छे लोग मेरी फैमिली के लोग होते हैं। ये हुजूर फरमाते हैं। तो आप समझ सकते हैं हुजूर सरकार कला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह करम है कि खानवादा अशरफिया में ऐसी ऐसी शख्सियतें गुजरी हैं जिनका कोई जवाब नहीं है, जिनका कोई जवाब नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह करम है कि आप मोहब्बत करते हैं अहले बैत से, सादात से आप मोहब्बत करते हैं। आइंदा अगर कभी जलसा कीजिएगा, माँ तैयब साहब, वारिस भाई जलसा कीजिएगा तो इस रास्ते को ब्लॉक कीजिएगा खुदा के वास्ते।
इस रास्ते में लोगों के आने जाने की वजह से कितना डिस्ट्रैक्ट होते हैं हम लोग, ये आप भी अंदाज़ा करते हैं और हम तो अंदाज़ा कर ही रहे हैं, मगर हम मेहमान हैं, हम बोल नहीं सकते हैं, हम आपको मशवरा दे सकते हैं कि ये रास्ता ब्लॉक होना चाहिए। आने जाने का रास्ता या तो उधर से रखें लोग या उधर से रखें, बीच में लोगों के आने जाने की वजह से। मैं एक हदीस पढ़ रहा हूँ, उसी हदीस पढ़ने के दरमियान में आप उठ करके जा रहे हैं, याद रखें अगर हुजूर नाराज हो गए, जब हुजूर की महफिल सजी हो तो हुजूर की महफिल सजाए हैं तो आपको इस एक्टिविटी के साथ भी इस चीज का ख्याल रखना होगा कहीं कि कौन सी ऐसी बात हो रही है। कुरान की आयत पढ़ी जा रही है, उसी वक्त आप उठ करके जा रहे हैं, हुजूर की हदीस पढ़ी जा रही है, उसी वक्त आप उठकर जा रहे हैं। खुदा ने अगर नाराजगी का, अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर नाराज हो गया, हुजूर को अगर आपकी ये अदा पसंद नहीं आई तो याद रखिए जिंदगी भर जलसा करवाएंगे, उतना बड़ा फायदा नहीं होगा जितना नुकसान इस एक छोटी सी गलती से आपको हो जाएगा। इसलिए कभी भी हुजूर की महफिल में बैठे तो बेराहरवी का इजहार न करें। दुनिया में इससे अच्छी सभा कोई नहीं है, दुनिया में इससे बेहतरीन महफिल कोई महफिल नहीं है जहां हुजूर की बात होती हो, जहां हुजूर के गुलामों की बात होती हो, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात होती हो। आप खामोश बैठे, मेरी तकरीर के दरमियान में अगर आपको फोन आ जाए, फोन भी रिसीव करने की जुर्अत मत कीजिए। लोग कहेंगे आपको कि मैंने आपको 15 बार कॉल किया, तुमने रिसीव क्यों नहीं किया? उसे जवाब दीजिएगा मैं उस वक्त हुजूर की बातें सुन रहा था। दुनिया में हुजूर की बातों से बेहतर दुनिया की किसी भी इंसान की बात नहीं है। इसलिए हुजूर की बातें जब सुने तो आप अपने ज़हन और दिमाग को ताज़ा करके नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बातें सुने, रसूल वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की के कैरेक्टर की बातें सुने। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलाम जब हुजूर की इज्जत करते हैं, मेरी 1 घंटे की तकरीर हो गई, इधर देखिए तवज्जो, 1 घंटे की तकरीर मेरी हो गई और 5 से 7 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। एक बार जोर से पूरा मजमा अपने दोनों हाथों पर फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अरब को इतना पाक कर दूंगा, एक औरत 7 मील की दूरी से अकेली आएगी और खाने काबा का तवाफ करके चली जाएगी, कोई मर्द उसे कनखियों से भी देखना गवारा नहीं करेगा। मेरे बच्चे आज लावारिस हो गए, मेरे बच्चे यतीमुल अखलाक हो गए, मेरे बच्चों के पास तहजीब खत्म हो गई, बड़ों का अदब नहीं, छोटों पर शफकत नहीं। छोटा बच्चा बड़े लोगों से मजाक करता है, चचा भतीजे से मजाक करता है, भतीजा चचा से मजाक करता है, दादा पोते से मजाक करता है, पोता दादा से मजाक करता है, नाना नवासी से मजाक करता है, नवासी नाना से मजाक करता है, छोटा भाई बड़े भाई की बीवी को भाभी कहता है और भाभी बोलकर इतने गंदे और भद्दे मजाक करता है कि घिन आती है। बड़ा भाई हमने जिस लड़की से शादी की उसकी छोटी बहन वो मेरी साली होती है रिश्ते के एतबार से, मगर उससे इतने गंदे और घिनौने मजाक करते हैं कि समाज में घिन आती है। मैं कहता हूं बेवकूफ, ये हिंदुआना रीति रिवाज है। बड़ी जो भाभी होती है उसके साथ पर्दे का एहतमाम किया जाता है, उसके साथ गंदे और घिनौने मजाक नहीं किए जाते हैं। मगर तुमने भाभी के साथ मजाक का रिश्ता जो पाक माना जाता है उस रिश्ते को तुमने गंदा कर दिया। मेरी बीवी की बहन, मैं कहता हूं मेरी बीवी की माँ होती है, मेरी बीवी का बाप का दर्जा रखता है, तो मेरी बीवी की बहन साली होकर के आधी घरवाली का नारा किसने दिया? वो दुनिया का सबसे बड़ा भड़ुआ इंसान होगा जिसने यह कहा होगा कि साली आधी घरवाली। बेवकूफ, साली आधी घरवाली नहीं होती है। जिस तरह बीवी की माँ का दर्जा रखती है, बीवी का बाप का दर्जा रखता है, उस तरह बीवी की बहन मेरे लिए बहन का दर्जा रखती है। उससे गंदे और जिन्होंने मजाक नहीं। ये तुमको किस कल्चर में लाकर डुबाया, तुमको किसने फंसाया? इस्लाम इसको नहीं कहते हैं। इस्लाम लोगों की तहजीब संवारता है, इस्लाम लोगों की तहजीब को संवारता है, मगर तुमने वो सारी तहजीब गंदा कर दिया। तेरी बेटियां कॉलेज जाती हैं, कॉलेज जाने के बाद वो गैर मुस्लिम लड़कों से प्यार करती है, प्यार के बहाने वो इस कदर जुल्म का शिकार हुई है कि वो अग्नि के 7 फेरे लगाकर वो धर्म परिवर्तन कर नुसरत से निशा बन जाती है। वो और दिगर दूसरी चीजें काम करके वो अपना धर्म परिवर्तन कर देती है। किसने उसको डॉक्टर बनाने का सपना दिखाया था? उसको ये किसने दिमाग में बैठाया था? तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें प्रोफेसर बनना है। बेवकूफ, मेरी बेटी डॉक्टर बन जाए, डॉक्टर बनने से पहले वो किसी भड़वे का शिकार होकर अग्नि के 7 फेरे लगाकर वो धर्म परिवर्तन कर ले, तो मेरी
मेरी पगड़ी कहाँ गई, मेरी मोच कहाँ गई, मैं गांव का चौधरी बनकर घूमता हूँ, मेरा वकार कहाँ गया। मैं कहता हूँ बेवकूफ, अपनी बेटी के दिमाग में ये जो बात बैठाया, बेटी डॉक्टर बनेगी पैसा मिलेगा, इंजीनियर बनेगी पैसा मिलेगा, प्रोफेसर बनेगी पैसा मिलेगा, ये सब कुछ बताने से पहले अपनी बेटी को बता मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी पैसा मिलेगा, इंजीनियर बनेगी पैसा मिलेगा, प्रोफेसर बनेगी पैसा मिलेगा, मगर ये सब कुछ बनने से पहले फातिमा की कनीज बन जा, पैसा मिले ना मिले जन्नत में हिस्सा जरूर मिल जाए। नारे तकबीर, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, जिंदाबाद, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। पैसा मिले ना मिले जन्नत में हिस्सा जरूर मिल जाएगा। मेरी बेटियों की तहजीब हमने खराब की, मेरी बेटियों की आवारगी के लिए हम जिम्मेदार हैं। मैंने अपनी बेटी को मोबाइल दिया, अगर पढ़ने के लिए मोबाइल दिया तो उसके मोबाइल में इंस्टाग्राम में अकाउंट क्यों है, उसके मोबाइल में फेसबुक में अकाउंट क्यों है, मेरी बेटी के मोबाइल में ट्विटर का अकाउंट क्यों है, मेरी बेटी स्नैपचैट क्यों चलाती है, मेरी बेटी दूसरा सोशल मीडिया नेटवर्क क्यों चलाती है। कभी तुमने जांच किया, कभी तुमने अपनी बेटी का जायजा लिया, कभी तुमने अपनी बेटी के मोबाइल को परख करके देखा मेरी बेटी पढ़ाई करती है या क्या करती है। मेरी बेटी घर से निकलती है, उसके सर पे दुपट्टा नहीं होता है, वो नकाब में नहीं रहती है। मेरी बेटी कॉलेज जाती है, कभी कभी कॉलेज में जाकर बीच पढ़ाई के दरमियान में चले जाना चाहिए था। मेरी बेटी कॉलेज पढ़ाई करने गई है, वो पढ़ाई कर रही है या किसी गणेश के साथ, किसी तिवारी के साथ, किसी गुप्ता के साथ बाहों में बाहें डालकर घूम तो नहीं रही है। ये जायजा लेना चाहिए। मैं कहता हूं तुम्हें पता है ईमान क्या होता है, तुम्हारी बेटी को मालूम है क्या ईमान किसे कहते हैं, ईमान की दौलत क्या होती है। देख हजरत उम्मे हबीबा है, अबू सुफियान आए हुए हैं, अबू सुफियान जैसे ही घर में आए, अबू सुफियान बाप है, हजरत उम्मे हबीबा उनकी बेटी है जो हुजूर की बीवी है, नबी पर कलमा पढ़ चुकी है, नबी पर ईमान ला चुकी है, नबी के दीन को तस्लीम कर चुकी है। जैसे ही अबू सुफियान आए, बिस्तर पे बैठना चाहा, हजरत उम्मे हबीबा ने बिस्तर को समेट दिया। बाप बोलता है मेरी बेटी मैं तेरा बाप हूँ, तेरे घर आया हूँ, तुझे बिस्तर पे बैठने के लिए, मुझे बैठने के लिए बिस्तर बिछाना चाहिए था, मगर तुमने बिस्तर को समेट कैसे दिया। उस बेटी का जवाब सुनो। हजरत उम्मे हबीबा कहती है आप मेरे बाप जरूर है, मगर ये वो बिस्तर है जिस बिस्तर पे नबी आखिरुज़्ज़मा बैठते हैं, मुस्तफा बैठते हैं। आप काफिर है, आप मेरे बाप जरूर है, आप मेरे दिल में रह सकते हैं, मगर वहां नहीं रख सकते हैं जहां मुस्तफा रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी बेटी किसी कुत्ते के सामने अपने आप को बिछाती है, उसको कौन समझाएगा। उस बेवकूफ लड़की को समझा। याद रख दुनिया में इज्जत से बड़ी कुछ भी नहीं है, हुजूर का तौर पर लाया हुआ ईमान, उससे बड़ी दौलत दुनिया की कोई नहीं है। फॉर्च्यूनर में घूमेगी, बिग बाजार घूमेगी, तुम्हें जिंदगी की रंगीनियां चाहिए, तुझे आजादी चाहिए। ए बेहया लड़की, तुम्हें पता ही नहीं है ईमान की दौलत क्या होती है, ईमान किसे कहते हैं। एक लड़की चली जाए उसकी परवाह नहीं है, मगर उसकी कोख से खुदा किसे जन्म देने वाला था ये न तू जानता है, न तेरी बेटी जानती है, न तू जानता है, न तेरे खानदान वाले जानते हैं। तुम्हें पता है। खत्म कर दो, बोलूं अभी 5-7 मिनट बोलूं। जी हजरत, हाय हाय हाय, जरा पूरा मजमा हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, नारे हैदरी, क्या कहने जिंदाबाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह करम है, रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेपनाह शुक्र व एहसान है। मेरी बेटियों की पे नजर रखना, इसे शक करना नहीं बोलते, इसे केयर करना बोलता है। और जो लड़की अपने घर में बोलती है कि दिल अच्छा तो सब कुछ अच्छा, नकाब पहनकर क्या होगा, बुर्का पहनकर क्या होगा, उसे इतना जोर से तमाचा मारू उसके चेहरे पर कि उसके चेहरे का नक्शा बदल जाए। दिल अच्छा तो सब कुछ अच्छा, ये पागल वाली बात बोलती है। मुस्तफा की बीवी से भी ज्यादा दिल किसी का साफ होगा क्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक जोर से बोलिए। उम्मुल मोमिनीन
हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर के साथ बैठी हैं। एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम वो तशरीफ लाते हैं। बाहर से आवाज दिया, अस्सलाम वालेकुम किया। जैसे ही उनके आने की खबर हुई हुजूर को, हुजूर ने हजरत उम्मे सलमा को कहा, उम्मे सलमा अंदर जाओ। हजरत उम्मे सलमा फरमाती है, या रसूलल्लाह वो तो नाबीना है, वो तो अंधा है, वो तो देख नहीं सकता है, मुझे अंदर जाने के लिए क्यों बोल रहे हैं? हुजूर फरमाते वो नहीं देख सकता है तो क्या हुआ, तुम तो देख सकती हो ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम तो कौन है? हजरत उम्मे सलमा हुजूर की बीवियों के ताल्लुक से, उम्महातुल मोमिनीन के ताल्लुक से दुनिया वाले क्या गवाही देंगे? खुदा फरमाता है, या निसा नबी लस्तुन्न का अहद मिनन निसा, ए नबी की बीवियां, दुनिया की कोई औरत तुम्हारी तरह नहीं हो सकती है। ये खुदा फरमाता है। उनको हुजूर पीछे भेजे और मेरी बेटी आकर के बकराती करती है। 4 क्लास पढ़ लेने के बाद अपने जाहिल बाप को अपने इशारे पर नचाती है, बोलती है दिल अच्छा तो सब कुछ अच्छा, मुझे फ्रीडम दीजिए, गुनाह करना होगा तो बंद कमरे में भी गुनाह कर लूंगी, मुझे आजादी छोड़िए वरना मैं आजाद छोड़िए, मैं अपने आप को बचा कर लौट आऊंगी। फिर वही लड़की बाद में बोलती है एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर, प्यार और जंग में हर चीज जायज है। वो पागल होगा दुनिया का सबसे बड़ा जिसने ये नारा लगाया होगा, वो दुनिया का सबसे बड़ा जालिम और बड़ुआ इंसान होगा जिसने ये कहा होगा कि एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर, कि प्यार और जंग में हर चीज जायज है, प्यार और जंग में हर चीज जायज है। ये जाहिलों का नारा है, मगर हुजूर की शरीयत कुछ और कहती है। हुजूर की शरीयत ने प्यार का भी एक सिस्टम पैदा किया है और हुजूर की शरीयत ने जंग का भी एक दस्तूर बनाया है। प्यार भी करना है तो प्यार में इतना भी आगे न बढ़ जाओ कि तुम्हें जुर्म करने पर मजबूर होना पड़े, इसलिए प्यार उसी हद तक होना चाहिए। और जिससे प्यार करना जायज नहीं है उससे कोई प्यार नहीं, शादी से पहले कोई प्यार नहीं। प्यार हो तो शादी के बाद हो, बीवी से प्यार हो, औलाद से प्यार हो, माँ से प्यार हो, बाप से प्यार हो, रिश्तेदारों से प्यार हो, सबके प्यार के अलग अलग कैटेगरी है। ये नबी ये कौन की तालीमात है। और जब जंग में जाओ तो जंग का दस्तूर हुजूर का अलग है। अभी तुमने देखा इसराइल ने फिलिस्तीन वालों पर बम गिराया, कहां बच्चों की सिसकियां, कहां औरतों के रहने की आवाजें, औरतों पर जुल्म ढाया गया, छोटे छोटे बच्चों को मारा गया। मगर देख इस्लाम का कानून क्या कहता है। हुजूर फरमाते हैं खबरदार किसी बच्चे पर वार मत करना, खबरदार किसी औरत पर हाथ मत उठाना। ये इस्लाम का तरीका है। उसका इस्लाम से रिश्ता तो नहीं हो सकता है जिसने औरत पे सितम ढा के कयामत की हो। उस 1400 साल की तारीख उठाकर देखो, हमने जंगों में भी औरत की हिफाजत की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने जंगों में भी औरत की हिफाजत की है। ये इस्लाम की तालीमात है, ये इस्लामी तालीमात की खुशबुएं हैं। अपने बच्चों को बताइए ताकि आपका बच्चा चौक चौराहे पर खड़ा हो तो लोग देख करके कहें कि ये आमना के कलाल के कलमा पढ़ने वाले हैं। जब इनका कैरेक्टर इतना अच्छा है तो इनके नबी के तखय्युलात कितने अच्छे होंगे। डॉक्टर इकबाल के घर में, आखिरी बात मेरी सुन लें, डॉक्टर इकबाल के घर में ईद के दिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कुछ लोग आए, दोस्त आए, मेहमान बने। ईद के दिन डॉक्टर इकबाल ने उनके लिए सेवैयां परोसी। सेवई खा करके जब वो सारे दोस्त उठने लगे दस्तरखान से, उठते उठते उन चारों दोस्तों ने कहा था, ए इकबाल, जिस मजहब के मानने वाले लोगों का दस्तरखान इतना अच्छा है, उनके मजहब, जिस मजहब के मानने वाले लोगों का दस्तरखान इतना अच्छा है, उनका मजहब कितना अच्छा होगा, उनका दीन कितना अच्छा होगा। ए इकबाल, आज से हम भी उसी नबी का कलमा पढ़ते हैं जिस नबी का कलमा तू पढ़ता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत। हम भी उसी नबी का कलमा पढ़ते हैं जिस नबी का कलमा तुम पढ़ते हो। तुम्हारी बेटियां अगर आज़ादगी का मुजाहरा करती हैं, उन्हें समझाना, उसे अच्छी राह बताना। अभी 2 साल पहले राजस्थान के एक होटल में जब रेड मारी पुलिस ने तो लड़कियां नकाब पहन के बाहर आई, जो घर से कॉलेज जाने के नाम पर निकलती हैं, इंस्टीट्यूट जाने के नाम पर निकलती हैं, ट्यूशन जाने के नाम पर निकलती हैं और इश्क के गुलछर्रे उड़ाती हैं बाहर जाकर। कभी अपने दोस्तों के साथ होटल में, कभी अपने दोस्तों के साथ पार्क में,
कभी अपने दोस्तों के साथ चाय रेस्टोरेंट में, उसे समझाओ कि नबी का दीन क्या होता है, नबी के दीन की खुशबू क्या होती है। एक औरत अपनी जिंदगी दांव पर लगा सकती है मगर अपनी इज्जत के साथ समझौता कभी नहीं कर सकती है, अपने ईमान के साथ समझौता नहीं कर सकती है। उसे इतना पावरफुल बनाओ, इतने साफ कैरेक्टर का बनाओ, उसे ये बता दो कि दुनिया में तुमसे बड़ा पावरफुल कोई नहीं है। अगर तुम ये ठान लो बुर्का पहनकर अपनी इज्जत की हिफाजत करना, और कोई लड़की अगर जिस्म की नुमाइश करती है, अपने सीने के उभार को दिखाती है और अपनी आंख से लोगों पर बाण चलाती है और लड़कों को दीवाना करती है, सच धज कर निकलती है ताकि लड़के मुझे देखें, वो लड़की पागल, एक दिन उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ होगा, एक दिन उसकी वो लड़की बेआबरू होगी, नीलाम होगी उसकी इज्जत। उसे समझाओ। तुमने नहीं देखा क्या, एक ईसाई लड़की रोजाना जाती है जॉब करने के लिए, ऑफिस जाती है, चौराहे पर 8-10 लड़के रोजाना खड़े रहते हैं, उसे कमेंट करते हैं, उसे इशारा करते हैं, बुरे और भद्दे कमेंट्स करते हैं। वो लड़की तंग आ गई, अपनी एक सहेली है जिसका नाम फातिमा है, उससे आकर तस्करा करती है, कहती है फातिमा, कहा क्या बात है, कहा फातिमा मेरी तबीयत नहीं चाहती है जॉब करने की। कहा किस लिए, कहा रोजाना ऑफिस जाती हूँ जॉब करने के लिए, मुझे चौराहे पर लड़के छेड़ते हैं, गलत और भद्दे कमेंट्स करते हैं, मेरी बूढ़ी माँ भूखी रहती है, उसकी भूख का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है, मेरे दो छोटे छोटे भाई हैं, उसकी किफालत की जिम्मेदारी मेरे सर पर है, वरना तबीयत नहीं चाहती है कि मैं जॉब करूं। फातिमा ने कहा परेशान मत हो, ये मेरा बुर्का पहन लो, कल ये मेरा नकाब पहन करके ऑफिस जाना। उस फातिमा ने अपना बुर्का उस ईसाई लड़की को दे दिया, वो बुर्का पहनकर वो लड़की गई चौराहे पर, वही चौराहा है, वही लड़की है, वही आवारा कुत्ते हैं। जब ये लड़की सामने से गुजरती है, वो नौजवान लड़के कहते हैं छोड़ दो, रास्ता दे दो, किसी इज्जतदार घराने की खातून जा रही है, रास्ता दे दिया। वो लड़की गई ऑफिस, अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके घर लौटी, अपने दोनों छोटे भाइयों से बुर्का वापस भिजवा दिया। जब सुबह की सफेदी दूसरे दिन की नमोदार होती है, वो लड़की दोबारा दरवाजे पर आती है, फातिमा के घर के दरवाजे पे दस्तक देती है। फातिमा ने दरवाजा खोला, दरवाजा खोलते ही कहा बुर्का चाहिए, नकाब चाहिए, टेबल पे रखा हुआ ले लो। वो ईसाई लड़की बोलती है आज नकाब लेने नहीं आई हूँ, बल्कि जिस पैगंबर ने पर्दे का हुक्म दिया है उनका कलमा लेने आई हूँ। नारे तकबीर, लहरा के पूरा मजमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, किरदारे मुस्तफा। आज नकाब लेने नहीं आई हो, बल्कि जिस पैगंबर ने कलमे का हुक्म दिया है, पर्दे का हुक्म दिया है, उस पैगंबर का कलमा लेने आई हो। जब एक छोटी सी लड़की अगर पर्दे का एहतमाम करती है, उसकी वजह से दूसरे लोग कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाते हैं। तलवार की बुनियाद पर दूसरों को कलमा पढ़वाना ये हमने नहीं सीखा है, हमारा इस्लाम यह कहता ही नहीं है कि किसी पर जुल्म करके कलमा पढ़वाओ, किसी पे तलवार उठाकर कलमा पढ़ाओ, ये हमारी हिस्ट्री ही नहीं है। डॉक्टर मोहनदास करमचंद गांधी जो खुद लाठी के सहारे पे चलते थे हिंदुस्तान में, मगर अमन की बात करते थे, मोहनदास करमचंद गांधी बापूजी ये कहते हैं माय फेथ इज दैट द प्रोग्रेस ऑफ इस्लाम डज नॉट डिपेंड ऑन द यूज द स्वॉर्ड बाय इट्स बिलीवर्स बट इट इज द रिजल्ट ऑफ सुप्रीम सैक्रिफाइस ऑफ इमाम हुसैन द ग्रेट सेंट। वो बोलता है, लोग बोलते हैं इस्लाम तलवार की बुनियाद पर फैला है, इस्लाम ताकत की बुनियाद पर फैला है, लोग ये बोलते हैं, मगर मेरा मानना है इस्लाम तलवार की बुनियाद पर नहीं, बल्कि करबला में इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी दी है उसका नतीजा है कि पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम फैला हुआ। क्या कहने हैं? My faith is that the progress of Islam does not depend on the use of the sword by its believers, but it is the result of supreme sacrifice of Imam Hussein, the great saint. इमाम हुसैन से बड़ी जात कोई नहीं है। स्वामी शंकराचार्य बोलता है it is Hussein sacrifice that has kept Islam alive or else in this world there would be no one left to take Islam's name। जरा सोचे आप, हम कौन है, हमारी हैसियत क्या है, हमारी ताकत क्या है, ये
मदरसा, इस मदरसे को बाकी रखिए, जिस मदरसे से बच्चे हाफिज कुरान बनकर निकल रहे हैं। एक लड़की पर्दे का ख्याल करती है, उसकी बरकत से खुदा दूसरे को कलमा नसीब करता है। जब यहाँ से बच्चा हाफिज कुरान बनकर के जाएगा तो ये इस्लाम की तालीमात को फैलाएगा, इस्लाम की खुशबू फैलाएगा। अभी तुमने नहीं देखा क्या, आज से 2 साल पहले वो वसीम राफिजी कुत्ता वो बोलता है कि कुरान की 26 आयतें बदल देना। मैं कहता है बेवकूफ, कुरान की 26 आयतें बदलेगा जो किताब में है, मगर जो छोटे छोटे बच्चों के सीने में आ गया है वहां से कौन सी आयत हटाएगा, कौन सी आयत बदलेगा। दुनिया के तमाम धर्म गुरुओं से मेरा चैलेंज है कि लाओ अपनी अपनी किताबों को, चाहे यजुर्वेद हो, पुराण हो, रामायण हो, गीता हो, बाइबिल हो, इंजील हो, तुम सारी किताबों को लेकर के आओ। मैं अपनी किताब कुरान को लेकर के चलता हूँ और दुनिया की तमाम धर्म की किताबों को दिल्ली के चौक में लाकर जमा करो, आग लगा दो, 50 साल छोड़ दो, 25 साल छोड़ दो। उसके बाद दुनिया के तमाम धर्म गुरुओं को बुलाओ और कहो कि लाओ अपनी अपनी किताबों को। दुनिया की कोई किताब नहीं आ पाएगी, मगर इस मदरसे का एक छोटा बच्चा अपना सीना लेकर आगे बढ़ेगा, वो कहेगा मैं पढ़ता जाता हूँ, तू लिखता जा। दुनिया की कोई किताब नहीं, मगर कुरान पीछे तैयार हो जा।